This call is now being recorded. चलिए, all right, let's see. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि इस चैप्टर के अंदर आप प्लांट के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। सो इस चैप्टर में ऐसा है कि आप इनिशियल 2-3 लेक्चर अगर आप इसके सही से समझ जाते हो तो बाकी की चीजें समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी की चीज समझने में लाइक इट विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, राइट? सो इफ यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द इनिशियल 2 से 3 लेक्चर या 3 से 4 मैक्स टू मैक्स, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें क्लियर हो जाती है, काफी सेट हो जाती है, देन आगे बाकी का जो पार्ट होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ट्रांसवर्स सेक्शन जहाँ पे आप देखते हो, दैट इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। वी विल ट्राई टू पे अटेंशन टू योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ, राइट? ये वाले जो कंपोनेंट यहाँ पे है, ये वाला एक कंपोनेंट है मेरा, और ये वाला कंपोनेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ये समझने के लिए आपको आगे की 3 चीजें काफी अच्छे से मालूम होना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है ना, लेट्स सी। सो जब हम बात करते हैं टिश्यू की, तो आप डेफिनेशन टिश्यू की जानते हो, तो उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे 2 टाइप के टिश्यूज के, या 2 ग्रुप के हम यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। वन इज माय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा यहाँ पे मेरा होगा परमानेंट टिश्यू। आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ पे होते हैं, क्या काम होता है इनका, एंड व्हाट दे आर वेल नोन फॉर। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी इन द टुडेज लेक्चर। चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। अब इनके रोल्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, रोल्स आप काफी अच्छे से जानते हो, ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। लेट्स जंप ऑन द टर्म कि इसका यार मिलते मुझे कहाँ पे है। सो लेट टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना। आपको याद रखना है कि आपके प्लांट के अंदर, विद इन द प्लांट, यू हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के अंदर आपको 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एक आपका होता है अपाइकल मेरिस्टेम, one is your apical meristem, then you have a intercalary meristem, then you have a intercalary meristem, and the third one is going to be your lateral meristem. Lateral meristem. तो ये 3 टाइप के मेरिस्टेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यू विल हैव अ अपाइकल मेरिस्टेम, यू विल हैव अ इंटरकैलरी एंड यू हैव अ लैटरल मेरिस्टेम। तो ये 3 मेरिस्टेम आपको मिलते हैं देखने के लिए। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक प्लांट को, अगर आप एक प्लांट को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको अपाइकल मेरिस्टेम आपको मिलता है अपाइसिस के ऊपर। ये आपको शूट के अपाइसिस पे आपको मिलेगा, या मैं कह सकता हूँ आपको ये शूट के टिप पे मिलेगा, और यही मेरिस्टेम आपको रूट के टिप पे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो अपाइकल मेरिस्टेम को आप लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन फाइंड देम in the root as well as in your shoot. तो याद रखना, you can call them as a shoot apical meristem. So you can have a shoot apical meristem. I'll just write M over here. ठीक है, and similarly you can also have something like your root apical meristem. You can have the root apical meristem. तो याद रखना, एक है आपका शूट के अपाइसिस के ऊपर, एक है आपका यहाँ पे रूट के अपाइसिस के ऊपर। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। काम इनका वही होता है, सबका काम एक ही रहेगा, दे विल डिवाइड, दे विल ऐड ऑन द सेल्स, राइट? ये लोग डिवाइड करेंगे, अपने सेल्स वहां पे डालते रहेंगे। अब जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो कि यार ये इनका एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे, तो अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं यहाँ पे, इफ आई जस्ट गिव यू द रफ आइडिया ओवर हियर, लेट्स से दिस इज योर प्लांट का शूट सिस्टम, राइट? यू हैव, लेट्स से यहाँ पे आपकी एक ब्रांच यहाँ पे निकल रही है, here you have one more branch coming out. समझो दिस इज योर सेटअप ऑफ अ प्लांट। तो अपाइकल मेरिस्टेम तो आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट? अपाइकल मेरिस्टेम तो आपको यहाँ पे मिला है। सो दिस इज द एरिया वेयर आई गेट द अपाइकल मेरिस्टेम। सारना अपाइकल मेरिस्टेम तो आपको मिलता है टिप के ऊपर। ये बात आपको याद हो जाएगी, राइट?
इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाँ बेटा बोलो। सर अगर कायमोस ना तो उसका कोई फर्क नहीं सर पड़ रहा ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी अगर आपका समझो साइमोस वाली कंडीशन है, ठीक है, तो साइमोस वाली कंडीशन में भी जो आपका टिप होता है वहां पे वो फ्लावर तो बनाना ही होता है ना। तो अगर फ्लावर भी अगर आपको वहां पे बनाना हुआ तब भी उसके लिए आपको मेरिस्टेम की तो जरूरत होती ही है। तो वहां पे जो आपका जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है ना बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम और वहां पे आपको फ्लावर बना के देगा। ठीक है, तो याद रखना अपाइसिस पे आपको मेरिस्टेम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरा अपाइसिस वहां पे फ्लावर बना के अपनी ग्रोथ को वहां पे रोक रहा है, इवन देन वो फ्लावर बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ मेरिस्टेम एंड दैट विल बी माय अपाइकल मेरिस्टेम ओनली। पता चला आपको किशोर? आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। सो याद रखना अपाइकल मेरिस्टेम तो आपको चाहे साइमोस या रेसिमोस हो, दोनों के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देन यू हैव द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो आपका यहाँ पे लग जाता है, द मेरिस्टेम विल बी हैविंग ओवर हियर। ये जो मेरिस्टेम आपको रहेगा, ये बेसिकली आपको मिलता कहाँ पे? इट इज बिटवीन द वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। ये बात याद रखना, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ये जो आपका मेरिस्टेम होता है, इट इज सीन बिटवीन द वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। इट इज सीन बिटवीन द वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। सीन बिटवीन वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स, उनके बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। So within the well developed organs, you will get to have this intercalary meristem आपको मिलेगा देखने के लिए। So for example, समझो यहाँ पे आपको मिल सकता है, you can have somewhere over here, you can have the intercalary meristem आपको मिल सकता है। ठीक है, you can have somewhere over here, आपको यहाँ पे मिल सकता है। कई बार आपको पिट्यूल के अंदर आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, so intercalary meristem is something you generally get to see within the developed organs के या developed tissues के बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए। developed organs या developed tissue के बीच में आपको मिलता है देखने के लिए मेरे यहाँ पे intercalary meristem। तो ये बात आपको याद रखनी कि ये मेरे दो यहाँ पे आपको मेरिस्टेम यहाँ पे दिख रहे हैं। लैटरल मेरिस्टेम मैं यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके बारे में अलग से बात करूंगा। ये आपको मिल सकता है, अगेन यू कैन फाइंड देम ऑन द लैटरल साइड पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। सो दिस मेरिस्टेम इज माय लैटरल, ये होगा मेरा यहाँ पे लैटरल, जो आपको लैटरल साइड पे आपको मिलेगा। इसका काम काफी अलग होता है, तो इसको हम इसके काम को अलग से यहाँ पे देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम को। और ये मेरा यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दैट इज माय इंटरकैलरी। अब एक चीज आप यहाँ पे सब लोग याद रखेंगे कि जब आपके सामने ये तीनों टर्म्स आ रहे हैं, आप एक चीज आप क्लियरली जानते हो कि जब मेरा प्लांट जर्मिनेट करता है आपके सीड में से, उसका पहला काम होता है कि अपना लेंथ बढ़ाएगा। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्लांट, कि अपना लेंथ बढ़ाएगा, एंड दैट इज समथिंग इट इज नोन फॉर। ठीक है, बाद में उसका काम होता है कि वो अपना गर्त बनाएगा। पहला उसका काम है कि अपना लेंथ बनाएगा, फिर बाद में लाइक आफ्टर अटेंडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट, वो अपना फिर यहाँ पे गर्त बनाना चालू करता है। याद रखना कि जब अपना प्लांट सिर्फ लेंथ बढ़ाता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दैट इज समथिंग यू नो, कि जब अपना प्लांट कहता है कि यार मुझे सिर्फ अपना लेंथ बढ़ाना है एंड जो इनिशियल स्टेज पे वो वही करेगा, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ प्राइमरी ग्रोथ। और याद रखना प्राइमरी ग्रोथ के लिए यू विल फाइंड अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका रोल प्ले करता है। सो प्लीज याद रखना प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो आपके मेरिस्टेम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दे विल बी माय अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो दो मेरे मेरिस्टेम यहाँ पे है, these are the one which play a role in my primary growth। ये बात याद रखना, ये बात भूलना मत। ये जो दो मेरे यहाँ पे मेरिस्टेम है, they play a role in my primary growth। they play a role in my primary growth। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। राइट, जब आपका प्लांट अपना लेंथ बढ़ा रहा है, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपके ये दो मेरिस्टेम रहते हैं एक्टिव, वो टाइम पे लैटरल मेरिस्टेम कुछ नहीं करेगा। लैटरल मेरिस्टेम का काम नहीं होता ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ। इट विल कम और इट विल डू इट्स जॉब व्हेन यू हैव टू शो द सेकेंडरी ग्रोथ। या लैटरल मेरिस्टेम मेरा तब काम करेगा जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ शो करनी होगी। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए दैट अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका प्राइमरी ग्रोथ में आपका रोल प्ले करते हैं, इनका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखते हैं। So you have a apical, intercalary and secondary। So याद रखना secondary meristem, या जिसको हम even कहते हैं lateral meristem, this will play a role in my secondary growth। ये आपका रोल प्ले करता है in the secondary growth के दौरान। इसके ऊपर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पहले आप डिफरेंशिएट करना है, याद रखना। और जब इन दोनों की हम बात करते हैं, so it is always going to be my primary growth। This is something you have to know। क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी चीज समझ आए तो पूछ लेना. नाउ when we talk about the apical meristem, याद रखना you have your root apical meristem and you have a shoot apical meristem जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये लोग अपना like apices को ग्रो करने में आपके यहाँ पे मदद करेंगे. So that is what they are known for. ठीक है. Then after that you have a root apical meristem. कहाँ मिल जाए आपको ये? At the tip of the root आपको ये मिल जाएगा. ये बताने की जरूरत नहीं, आपको ये वैसे समझ आ जाता है. काम इसका वही रहेगा, कीप ऑन एडिंग द सेल, और रूट को डेवलप करने में आपके यहाँ पे मदद करेगा. उसी तरीके से यू विल हैव द शूट अपाइकल मेरिस्टेम, राइट. ये आपको स्टेम के एक्सिस पे आपको मिल जाएगा, टिप पे आपको मिल जाएगा वहां पे देखने के लिए. सम सेल्स, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम constitute the axillary bud. They are the reset in the axials of the leaves and can form a branch of a flower as well. ये बताता हूँ इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है. Let me tell you what they are trying to tell you. Assume करते हैं कि ये है मेरा यहाँ पे एक स्टेम, ये है मेरा यहाँ पे स्टेम, ठीक है. और इस स्टेम के अंदर आपका टिप के ऊपर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम. सो ये जो आपका टिप है यहाँ पे, the tip will be having your apical meristem. Apical meristem. अब होता क्या है ना कि जो टिप के जो अपाइकल मेरिस्टेम है, ये जब आपका टिप आगे बढ़ रहा होता है, ये कुछ सेल्स को पीछे छोड़ देता है, कुछ सेल्स को ये पीछे छोड़ता जाएगा. यहाँ पे उसने कुछ सेल्स को छोड़ दिया, यहाँ पे उसने कुछ सेल्स को छोड़ दिया, और जहां पे ये अपने सेल्स को छोड़ देता है, मतलब कुछ सेल्स को वहां पे वो रख देगा. सो मेसोमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, मेसोमेटिक सेल्स क्या करते हैं, जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ सेल्स को ये पीछे छोड़ देते हैं, और जहां पे इन्होंने इनको पीछे छोड़ा, दिस कैन बी कॉल्ड एज माई एक्सिलरी बड. दिस इज माई, और मैं इनको कह सकता हूं, बड मत बोलो इन्हें, दिस आर माई एक्सिलरी मेरिस्टेम. ये जो सेल्स जो मेरे यहाँ पे पीछे छूट गए, इनको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एज एक्सिलरी मेरिस्टेम. और यहाँ से मेरा कोई ब्रांच बन सकता है. आई कैन फाइंड अ न्यू ब्रांच कैन कम आउट फ्रॉम दिस एरिया. मैं यहाँ से एक अपना एक नया ब्रांच बना सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक लीफ बना सकता हूँ, चाहे मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रांच बना सकता हूँ जिसके अंदर मेरा यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ होगा. तो ये सब करने के लिए जो आपका जो मेरिस्टेम होता है वो आपका होता है यहाँ पे एक्सिलरी मेरिस्टेम. और ये एक्सिलरी मेरिस्टेम अल्टीमेटली आपको बना के देता है आपका एक्सिलरी बड. इट गिव्स यू द एक्सिलरी बड. और इस एक्सिलरी बड में से ही आपका कोई ब्रांच बनेगा या कोई आपका नया स्टेम बनाया जाएगा यहाँ पे. तो ये बात याद रखना. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि जब आपका अपाइकल मेरिस्टेम आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ सेल्स को पीछे छोड़ता जाता है, और जहां पे उसने सेल्स को पीछे छोड़ा, वहां से आपका एक नया ब्रांच या एक आपका नया फ्लावर या आपका नया वहां पे लीफ आपका बन सकता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. और जो पीछे जो सेल्स यहाँ पे छोड़े जाते हैं, उनको हम कह सकते हैं यहाँ पे एज अ एक्सिलरी मेरिस्टेम, एंड दे फॉर्म द एक्सिलरी बड. और इस बड में से मेरा यहाँ पे फिर कोई भी ब्रांच आपका यहाँ पे बन सकता है. वही चीज उन्होंने वहां पे लिख के रखी हुई है. दैट इज द सेम थिंग दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर. सो ये चीज भी आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी याद. That is something you have to know. अब आगे देखते हैं. Now you have a intercalary meristem. मैंने पे आपको पहले बताया था, ये भी आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर योर प्राइमरी ग्रोथ के लिए. आपका एक बड़ा ही जरूरी आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा. अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा. इंटरकैलरी मेरिस्टेम सबसे बढ़िया तरीके से इसकी एक्टिविटी आप देख सकते हो ग्रास के अंदर. सो जब भी हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो इसके अंदर ग्रास के अंदर you can see that they will be showing a very significant role. क्या होता है रोल, यहाँ पे हम देख लेते हैं. समझो आपके सामने है घास. यहाँ पे assume that you have a घास over here, right? अब तुमने जाके घास को काट दिया. अब तुम जाके यहाँ पे घास को काटो. समझो तुमने यहाँ से आपने घास को इतना आपने काट दिया, राइट? जैसे आपने घास को काट दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट विल गेट टू सी, कि आपके अभी ये पूरा पोर्शन पे हाफ हो गया, राइट? सो दिस इज हाउ नाउ गोइंग टू लुक लाइक कि आपकी घास तो वहां पे कट गई. ठीक है. अब घास कटने यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपकी घास कटी तो बेसिकली कटी नहीं, ऐसा सोचो कि इसने घास को खा लिया. किसने खा लिया? कौन खाएगा घास को? काऊ. सो यू विल हैव अ ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग एनिमल्स ने आके उसे जाके घास को वहां पे जाके खा लिया. अब होता क्या कि जैसे ग्रेजिंग एनिमल ने घास को जाके खा लिया, तो यार प्लांट का तो नुकसान हो गया ना एक तरीके से. प्लांट का तो नुकसान हो गया. वहां पे अच्छे खासे लीफ पे कर रहे थे फोटोसिंथेसिस. सुबह सुबह गाय आई और लेके चली गई. सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो कटा हुआ जो एरिया है ना, उस एरिया के अंदर आपको मिलता है आपका यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, या मैं कहूंगा कि इन एरियाज के अंदर यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और वो लोग क्या करेंगे, दे विल रिवाइव द घास. अब इसी एरिया में से आपका वापस से घास आपका बन के आ जाएगा इन मैटर ऑफ सम टाइम.
the grass will come out from this particular area. ये आपको आपस से आपका रिवाइव कर जाएगा. And why that has happened? It has all happened because of your presence of the intercalary meristem. ये जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम से ही होता है. आपको भी नोटिस करना, आपके घर पे जो गार्डन होगा या जो आपका गार्डन होता है आपके घर के ऊपर, आप देखोगे उसको आपको हमेशा ट्रिम करना पड़ता है. आप उसे ट्रिम करो, छोड़ दो आप 2 महीने के लिए, वापस घास आपकी उग जाती है. राइट, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्रिमिंग देम. तो ट्रिम आपको इसलिए करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये मेरिस्टम आपका हमेशा आपकी घास को वापस से लाइक रिवाइव करा लेगा. इट विल जस्ट रीग्रोव द ग्रास ओवर देयर. राइट, तो ये एक टेक्निकल मूव इनके ग्रास के पास होता है और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो ये बात याद रखना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई वुड से एक छोटी सी स्टोरी है. राइट, जो कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाती है. सो ये बात याद रखना. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सी, सो दे अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज. मैं आपको पहले ही बताया था कि इंटरकैलरी मेरिस्टम आपको मैच्योर टिश्यूज के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दे अकर इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट्स द पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स. अपाइकल इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम. याद रखना, अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम को हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपका शो करेगा आपका यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ रोल इन योर प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ के लिए वो लोग आपका यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ माई प्राइमरी प्लांट बॉडी. ठीक है, during that specific region of a apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये टर्म्स को आप बाद में देखोगे, तो फिलहाल के लिए आप उसे करो इग्नोर. ठीक है, लेकिन बाकी की चीज आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे याद. सो प्लीज नो दैट कि इंटरकैलरी मेरिस्टम आपसे कोई पूछ लिया, अगेन आपके पड़ोसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि यार ये कहाँ मिल रहा है मुझे, देन यू विल टेल देम बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज या बिटवीन द मैच्योर ऑर्गन्स, उनके बीच में मुझे यहाँ पे मिलेगा. राइट, और ग्रास को रीजनरेट करने के लिए इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड doing them. So that is my intercalary meristem. क्या intercalary meristem सबको यहाँ पे क्लियर है? Is the term clear to you? Sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. तो ये आपकी एनसाइड की पिक्चर है, याद रखना. ऊपर आपका होता है अपाइकल, बीच में आपको मिलेगा आपका इंटरकैलरी, एंड देन ऑन द लैटरल साइड यू विल हैव द लैटरल मेरिस्टम. अब जब भी आप बात करते हो लैटरल मेरिस्टम की, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता देता हूँ यहाँ पे कि इसका काम आप लोग जानते हो कि क्या होता है. तो लैटरल मेरिस्टम जो आपके सामने यहाँ पे होगा, जिसका नाम एक और यहाँ पे हम इसे नाम से बुला सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ सेकेंडरी मेरिस्टम. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ सेकेंडरी मेरिस्टम. अब इसके अंदर आपको 3 टर्म्स याद रखना है. लैटरल मेरिस्टम, जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ सेकेंड मेरिस्टम, इसको मैं आप बोलूंगा AKA. AKA का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है ना? AKA का मतलब क्या होता है? ऑल्सो नोन एज. हाँ, AK और का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे होता है ऑल्सो नोन एज योर सेकेंडरी मेरिस्टम. अब इसके अंदर आपको 3 नाम याद रखने हैं. प्लांट के अंदर आपको 3 टाइप के लैटरल मेरिस्टम आपको दिखते हैं. वो 3 नाम आपके यहाँ पे है. वन इज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दैट इज द वन थिंग यू विल गेट टू सी. तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है. Then you will have something like your interfascicular cambium. Intra का inter कर दो. You have a interfascicular cambium. और थर्ड नाम जो आपको यहाँ पे आएगा, the third name which is going to be my phellogen. ये 3 नाम अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए. जब भी आपके सामने ये 3 नाम कभी आपके सामने आए, कभी भी आपने बोलना है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माई लैटरल मेरिस्टम. ये मेरे उस मेरिस्टम का एग्जाम्पल है जो मुझे हेल्प कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. दीज आर द मेरिस्टम. ये जो 3 मेरिस्टम मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, दे प्ले अ रोल इन माई सेकेंडरी ग्रोथ. ये बेसिकली इनके वजह से ही आपका जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसका गर्थ यहाँ पे बढ़ेगा. बिकॉज ऑफ देम ओनली यू विल फाइंड कि प्लांट का गर्थ यहाँ पे आपका बढ़ता है. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी. ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू बी क्लियर शुड टू ऑल ऑफ यू. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर एंड फिलोजन, ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है. लेट्स सी, लैटरल मेरिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये क्या कर रहा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बॉटनिस्ट है यहाँ पे ये क्या कर रहा है. इट इज एक्चुअली मेजरिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट. और आप जो प्लांट की जो गर्थ होती है वो इनसे ही आपकी बनेगी.
और ये भी याद रखना कि गर्त बनाना आपका पहला काम नहीं होता, पहला काम होता है आपका प्राइमरी ग्रोथ बनाना, दैट मींस आपका लेंथ बनाना। सो लैटरल मेरिस्टेम आपका काफी बाद में एक्टिव होगा, याद रखना लैटरल मेरिस्टेम जो आपका होता है ये एक्टिव होगा लेकिन बाद में, इट विल गेट एक्टिव बट मच लेटर इन द लाइफ। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे आपका लैटरल इंटरकैलरी और अपाइकल मेरिस्टेम शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मुझे पढ़ लेते हैं। द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड द शूट्स, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, दे आर सीन इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट। याद रखना मोनोकॉट में ये नहीं मिलता। अगर आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि मैंने सेकेंडरी मेरिस्टेम देखा है मोनोकॉट के अंदर, तो वो सही नहीं कह रहा। सो मोनोकॉट में ये होगा एब्सेंट। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, इट विल बी एब्सेंट इन योर मोनोकॉट्स। तो अगर ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट है तो याद रखिए दैट मोनोकॉट्स आर नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अगर मोनोकॉट्स के अंदर लैटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है, दैट मींस मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये दिमाग में बिठा लो आप लोग, ठीक है। सो दे आर ओनली सीन इन सम फ्यू जिम्नोस्पर्म्स एंड योर डाइकॉट प्लांट्स। Fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium. Cork cambium is another name for my phellogen. ये एक दूसरा नाम है मेरे phellogen का. This is another name for my phellogen. So अगर phellogen ना लिखा हो और cork cambium लिखा हो तो ये मत बोलना कि यार ये तो नया टर्म है. That actually means my phellogen only. So cork cambium का एक और नाम होता है, that is my phellogen, जो आप याद रखेंगे. They are responsible for producing the secondary tissues. इनके वजह से ही आपके यहाँ पे secondary tissues आपके यहाँ पे बनता है. एक बात याद रखना कि देखो जब आप गर्थ बना रहे हो ना, तो आप अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आप गर्थ बना रहे हो तो उसके साथ साथ आप काफी नई चीजें आप ऐड कर रहे हो. जैसे जो आपका इनिशियल स्टेज पे जो आपको जो जाइलम फ्लोएम होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. समझो इस बात को. इनिशियल स्टेज पे आपके पास जो जाइलम फ्लोएम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. बट जब आपका लैटरल मेरिस्टेम से जो आपको जो जाइलम और फ्लोएम बनता है उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो. सो लेट मी टेल यू ओवर हियर. याद रखना जो आप इनिशियली जो आप जाइलम और फ्लोएम बनाते हो, समझो आपका एक नया सा प्लांट, एकदम नया आपका यहाँ पे आपके सामने प्लांट है, 5 दिन से ग्रो करके ये बैठा हुआ है. तो इसके अंदर जो आपको जाइलम और फ्लोएम आपको जो मिलेंगे ना, इसमें जो आपको जाइलम और फ्लोएम जो आपको मिलेंगे, यू कैन कॉल देम एज अ प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम जो एकदम नया नया जो इसके अंदर आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी जाइलम, या इनिशियल स्टेज में मिलता है, दैट इज अ प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम. बट अगर ये प्लांट को तुम आके देखते हो 4 महीने के बाद या 1 साल के बाद, अब ये अच्छा खासा आपका ग्रो कर चुका है, एकदम ट्री बन चुका है, बढ़िया सा ट्री बन चुका है, उसके ऊपर बिल्लियां चढ़ रही है, राइट. तो जब आपको ये ट्री यहाँ पे आपका बन जाएगा, व्हेन यू गेट टू सी दिस ट्री विल बी फाउंड ओवर हियर, देन आपको क्या बोलना है यहाँ पे, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच विल हैव, इसके अंदर श्योरली मुझे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम मुझे यहाँ पे मिलेगा. सो विल हैव सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम मुझे यहाँ पे मिल सकता है. So this is something you all have to remember. ये आपके सामने वापस रिपीट होगा तो घबराइए मत, ये आपके सामने वापस रिपीट होगी ये बात, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जो जाइलम होता है उसमें कहते हैं प्राइमरी, बाद में जो आपको जाइलम और फ्लोएम जो आपको दिखता है एक एडल्ट प्लांट में, दैट इज द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब आप मुझे नीट के 2-3 क्वेश्चन करके बता दो यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके हिसाब से क्या आंसर बन जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर माय क्वेश्चन नंबर 2? इंटर क्या ऑप्शन सी. बिना ज्यादा सोचे हुए ऑप्शन सी देखो और आंखें बंद करके बबल कर देना. ठीक है, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन माय क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे. देन इसका आंसर मुझे बताइए. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन आप यहाँ पे आंसर ले सकते हो, राइट. लैटरल मेरिस्टेम का एक बढ़िया एग्जांपल आ जाता है phellogen. So phellogen can become a right answer over here. So mesenteric tissue responsible for increasing the girth is going to be your phellogen. Will play the role in the increase in the girth, right? सर लेटरल दोनों आपके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज नाम है ना, इसलिए विल गो फॉर द phellogen. ठीक है, so even if you go for the lateral meristem ना, even then they would have given you the right answer. ठीक है, ये हुआ था. So both of them are right answer, but यहाँ पे specific नाम जब दिया हो, then you go for the phellogen over here. Right, now question number 8. Which of the following is not a lateral meristem? इनमें से कौन सा lateral meristem नहीं है? ध्यान से देख के बताना. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. Right. ये मेरा यहाँ पे lateral meristem का एग्जांपल नहीं है, because
this is someone who is going to be forming the primary growth. ठीक है, so intercalated meristem as well as your apical meristem, both of them are going to show the primary growth. तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अगर आ रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ऑलराइट, समवन अदर क्वेश्चन? हाँ बेटा बताइए किशोर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर गलती से हो गया था अभी. अच्छा, दैट इज समथिंग विल गेट टू सी, राइट. ये बता पिक्चर किस चीज की है, आप लोग बता सकते हो मुझे? व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इट इज? बताओ क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर मीन. मिंट. सर मिंट. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मिंट बोल दिया तुम लोगों ने. दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर टिश्यू कल्चर. ये वही चीज है जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे. यस. इसी तरीके से आप अपने प्लांट्स को आप लैब में बना सकते हो. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन मेक द प्लांट्स इन द लैब. इस तरीके से अपने प्लांट्स को आप लैब में बना सकते हो, उन्हें रख सकते हो लैब के अंदर. लेकिन इनको आप देखो, इसमें इसको ग्लास में पूरा ग्रो करा हुआ है इन लोगों ने. अब इसको आप ग्लास में तो ग्रो कर लिया, बट यू कैन नॉट यूज देम कमर्शियली. इसको आपको फिर पॉट में डालना पड़ेगा. देखना होगा कि पॉट में कैसे बिहेव कर रहा है. अगर पॉट में सही से बिहेव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, देन यू हैव टू पुट देम इनटू द फील्ड. और फिर आपको से एटलीस्ट 2 साल के लिए उसको देखना पड़ेगा कि वो सीजन्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है. अगर सब कुछ सही से चल रहा है देन यू कैन यूज देम कमर्शियली. ठीक है, ऑलराइट. अब आपके सामने यहाँ पे है पेटी डिश, और डिश के अंदर आपके यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं. अगर मैं आपको प्रिसाइसली यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है आपका शूट सिस्टम. आपके हमने कुछ सेल्स लगाए थे हमने यहाँ पे मेरिस्टेटिक सेल्स, और इनमें से मेरा बन रहा है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे शूट सिस्टम मेरे यहाँ पे निकल के आ रहा है. आप मुझे बताओ साइंटिस्ट ने कौन से हार्मोन डाले होंगे और उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन रखा होगा? साइटोकाइनेंस एंड ऑक्सिन. साइटोकाइनेंस ज्यादा डाला. राइट. साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का यहाँ पे हम रेशियो रखेंगे, और साइटोकाइनिन का रेशियो यहाँ पे रहेगा ज्यादा. सो अगर आप यहाँ पे शूट सिस्टम बनाया था तो याद रखना, यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ योर ऑक्सिन. ये रेशियो के अंदर आपके यहाँ पे शूट सिस्टम आपके यहाँ पे बन जाएगा. और इसी तरीके से आप शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आप बना सकते हो, एंड दैट इज हाउ यू कल्टिवेट द प्लांट इन द लैब. ठीक है, एंड आई डू होप आप में से कोई ये करेगा आज से 4-5 साल बाद. सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग. सो दिस इज योर shoot system. This is your basically tissue culture. All right, now let's jump on to my permanent tissues. हमने हमारे यहाँ पे मेसेज टिश्यू यहाँ पे हमारा देख लिया. now अब हम हमारा देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी या परमानेंट टिश्यू हो गया. तो जब भी हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में तो यार ना ये मेरे डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे. यहाँ पे जो मेरे सेल्स मिलेंगे उनका एक वेल डिफाइंड काम होता है. दे विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल ओवर हियर. ठीक है, the cells produced by primary and secondary meristem become structural and functional, specialized and lose their ability to divide. मतलब यहाँ पे आपको जो सेल्स मिलेंगे, the cells आपको यहाँ पे मिलेंगे, they will become specialized in some kind of role. ये कोई ना कोई पर्टिकुलर रोल यहाँ पे कैरी आउट करेंगे, और उनका जो नॉर्मल पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का वो यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा. They are called as my permanent cells or mature cells and constitute permanent tissue. और इस टिश्यू के अंदर आपके 2 कैटेगरी आपके यहाँ पे आती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में आप याद रखना, कॉम्प्लेक्स में आपको 2 चीजें याद रखनी है. दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स में आपको 2 यहाँ पे टिश्यू याद रखना है, दैट इज माय जाइलम एंड फ्लोएम. सिंपल के अंदर आपके यहाँ पे 3 नाम आ जाते हैं, एंड द 3 नेम्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी योर समथिंग लाइक योर पेरेन्काइमा, जो आपने 9th ग्रेड में भी सुना होगा. देन यू हैव योर कोलेनकाइमा, and the last one is my sclerenchyma. आखिरी मेरा यहाँ पे जो है that is my sclerenchyma. ये 3 नाम को हम यहाँ पे देखेंगे. Let's understand this 3 type of tissues initially. अब देखो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या होता है. बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे कि यार परमानेंट टिश्यू है, एक है सिंपल एक है कॉम्प्लेक्स, उसका फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको एक ही टाइप का सेल मिलेगा. सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको एक ही मिलेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक आपके सामने मैं टिश्यू निकाल के रख देता हूँ. मैं तुम्हें देता हूँ एक टिश्यू निकाल के प्लांट में से और आपके सामने रख देता हूँ. आप देखते हो कि इसके अंदर, आप उसे ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो कि इसके अंदर तो यार एक ही टाइप का सेल है. इफ यू सी कि यार इसके अंदर तो मेरा एक ही टाइप का मुझे यहाँ पे सेल दिख रहा है, देन यू कैन सिंपली से सर ये जो मेरे सामने आपने टिश्यू रखा है ये है मेरा यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू. इट इज माय सिंपल परमानेंट टिश्यू. क्योंकि
इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही टाइप का सेल दिख रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अज्यूम कर लो सेल यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो क्या हो गया? अरे तो एटलीस्ट हैंड तो रेस कर लो पूछने के पहले, बोलो। सर इंटरसेल्युलर। अरे नहीं रे बाबा, जस्ट पे अटेंशन होगा सर राइट नाउ। इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस होगा सर। अभी बात किया क्या उसके बारे में? क्या नहीं ना, रुको ना, फिर करते उसके बारे में बात। होगा पूछ रहा हूँ। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बात ही नहीं करनी उस बारे में। अभी तो मैं पेरेंकाइमा बना रहा हूँ यहाँ पे, उसमें होता है। अगर यहाँ पे कोलेनकाइमा होता तो उसमें नहीं होता। समझो इस बात को, उसको डिस्कशन ही नहीं करना। Apparently I'm just trying to tell you कि यार सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या होता है, राइट? Not all of them will have a intercellular space, some of them will have, some of them will not have, right? तो वो हम आगे देखेंगे जब इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आपको अगर मैं एक टिश्यू निकाल के दे रहा हूँ और उसमें आपको दिख रहे हैं 2-3 टाइप के सेल्स, राइट? आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे सेल दिख रहे हैं। आपके येलो कलर के आपको यहाँ पे 4 सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देन आप थोड़ा और उसे ध्यान से देखते हो तो आपके गोल गोल ग्रीन कलर के भी आपके यहाँ पे सेल लगे हुए हैं। सो अगर आपको ऐसा कोई टिश्यू दिख रहा है, then that means you have more than one type of cell. And when you have more than one type of cell, then you can simply say that this becomes an example of my complex permanent tissue. अगर आपको एक से ज्यादा टाइप के यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, then you can very clearly say it's an example of my complex permanent tissue. ठीक है, सो दैट इज। और इसका एग्जांपल आपका रहे सिर्फ 2 ही रहते हैं यहाँ पे एग्जांपल आपके, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम अलग से हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज योर पेरेन्काइमा। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी विल गेट टू सी इज योर पेरेन्काइमा, जो आपने 9th ग्रेड में भी इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, और शायद आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया होगा तो आपने उसे देखा होगा। चलो वरुण के स्कूल में तो ये कभी मिलेगा नहीं देखने के लिए, बट अदर देन दैट, क्या किसके स्कूल में ये हुआ है? इज एनीवन के किसी के स्कूल में ये प्रैक्टिकल किया गया था, टीएस वाला? नो वन। चलो कोई बात नहीं, तो फ्यूचर में होगा, जहां पे आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। स्लाइड्स नहीं, आपको स्टेम करके कट करके वो लोग दिखाएंगे। सो इन देम यू कैन एक्चुअली गेट टू सी दोज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, राइट? इवन वरुण के स्कूल में भी हो सकता है, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, अगर आपको आपके प्रिंसिपल अलाउ करे तो। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। जब भी आप बात करते हो पेरेन्काइमा की, तो याद रखना यहाँ पे जो आपको सेल्स मिलेंगे, these are cells which are my parenchymatous cells, और ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में मुझे मिलता है देखने के लिए मेरा यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस, राइट? सो ओवर हियर व्हाट विल हैपन, ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे इनके बीच में मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे मेरा इंटरसेलुलर स्पेस। सो इन बिटवीन वी विल गेट टू हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर आपको जो सेल मिलेंगे वो होंगे आपके यहाँ पे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं यहाँ पे, दे विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। अब इनके शेप्स आप एक एक करके याद मत रखना, बट दे विल हैव मल्टीपल शेप। इनके अलग अलग आपको शेप मिल सकते हैं। दे कैन बी ओवल इन शेप, दे कैन बी like barrel shaped, they can be barrel shaped, they can have a polygonal shape। तो आपको इसमें मिलते हैं अलग अलग टाइप के शेप, आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, बट आपको इसमें बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। देन यू कैन आल्सो हैव अ आइसोडायमेट्रिक शेप। सो याद रखना आपको यहाँ पे जो शेप्स मिल रहे हैं प्लांट के अंदर, वो आपको बहुत सारे वैरायटी के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट? अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा कौन से टाइप का सेल मिलता है, देन आपका आंसर होगा पेरेन्काइमा। If someone asks you कि एक प्लांट के अंदर which category of cells I'll get to see in a much higher amount, एक टिश्यू के अंदर, एक प्लांट के अंदर, then it is my parenchyma। तो ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना। पेरेन्काइमा में याद रखना, you can get to see the intercellular space, आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए, राइट? उसके साथ याद रखना कि अगर मेरे पेरेन्काइमा के अंदर, समझो ये मेरा पेरेन्काइमा है यहाँ पे, और अगर इसके अंदर मुझे क्लोरोप्लास्ट मिलता है, if a parenchyma has a chloroplast, so let me make over here, अगर पेरेन्काइमा के अंदर मुझे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, देन इसका नाम यहाँ पे बदल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, देन ओवर हियर दिस नेम ओवर हियर विल बिकम समथिंग लाइक योर क्लोरेन्काइमा, देन दे आर कॉल्ड एज माय क्लोरेन्काइमा। सो याद रखना, अगर मेरे पेरेन्काइमा के अंदर आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखता है, अगर आपको पेरेन्काइमा के अंदर अगर आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, देन यू कैन कॉल देम एज अ क्लोरेन्काइमा।
और ये क्लोरीन कामा हैज अ पोटेंशियल टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. इट हैज अ पोटेंशियल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. तो इतनी चीज पहले आप यहाँ पे ऐड रखना कि हाँ इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको मिल जाएगा. यहाँ पे दे कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, यू कैन गेट टू सी इन देम, राइट. एक प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा जो मुझे टिश्यू देखने के लिए मिलता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय पेरेन्काइमा. एंड देन इफ दे आस्क यू कि यार इसका रोल क्या होता है, दो रोल आपको यहाँ पे याद रखना है. रोल कैन बी एज सिंपल एज योर स्टोरेज. ये लोग चीजों को स्टोर करके रखने में आपके यहाँ पे मदद कर सकते हैं. अदर रोल कैन बी योर फोटोसिंथेसिस. They can help you to carry out your photosynthesis. And the third role can be your secretion. कई बार इसके अंदर आप कुछ कंटेंट संभाल के रख सकते हो और उस कंटेंट को आप सिक्रीट कर सकते हो. तो इवन सिक्रीशन के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है. सो सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, राइट. इवन ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है इन लोगों को, वो हम बाद में देखेंगे. बट दैट इज व्हाट दीज आर नोन. सो पेरेन्काइमा को लेके एक दो तीन चीजें याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरे सेल होते हैं इनका जो शेप होता है लाइक मल्टीपल शेप आपको मिल सकते हैं. ओवल, बैरल शेप, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, इन सेल्स के अंदर या इन सेल्स इस टिश्यू के अंदर आपको बीच में स्पेस मिल सकता है. एंड दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरसेलुलर स्पेस. अगर मेरे पेरेन्काइमा के अंदर अगर मुझे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, देन आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ क्लोरेन्काइमा एंड दे विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. और इनका जनरली काम यहाँ पे रहता है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन का. दिस इज समथिंग यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल. अब बताओ क्या क्वेश्चन है आपका. बताइए समृद्धि, क्या क्वेश्चन है आपका. सर क्लोरेन्काइमा का फंक्शन पेरेन्काइमा का क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला. क्वेश्चन पूछिए. क्वेश्चन आप तो बता सर रहे जो हो. आपने रोल लिखवाया है वो क्लोरेन्काइमा के या फिर पेरेन्काइमा के? इट इज अ टाइप ऑफ, सी क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा ओनली. क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा ओनली. तो दोनों के रोल मतलब बोथ आर द सेम थिंग. अगर आपके पेरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट है ना, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्लोरेन्काइमा. सो बेसिकली बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग ओवर. फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है. हाँ, क्लोरेन्काइमा बिल्कुल आपका करेगा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे. सो क्लोरेन्काइमा इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा. इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि पेरेन्काइमा के रोल्स क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो मुझे दैट दे विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. क्योंकि अगर उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, देन दे आर नोन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और स्टोरेज को करती है एंड दे आल्सो डू द सिक्रीशन ओवर हियर. ठीक है. That is something you have to remember. So these are the things you have to know in terms of the parenchyma. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. It is forms a major component of the organ. बिल्कुल सही बात है. Cells are generally isodiametric. They may be spherical, oval, rounded, polygonal. अलग-अलग शेप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. They have thin walls and made up of my cellulose. ये बात याद रख लेना. Cell wall इनकी होती है thin और वो बनी होती है आपके cellulose से. And that closely packed have small intercellular space. इनको आपको closely packed भी मिल सकता है आपको. And they can also have a intercellular space. ठीक है. आपको यहाँ पे space देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकती है. That is very commonly seen in them, right? So that is your parenchyma. और इनके roles यहाँ पे आप याद रख लेना. You will have a role of your photosynthesis, storage and your secretion. ये तीन role आपके बन जाते हैं of my parenchyma. So that is your parenchyma. बड़ा ही simple सा सेल है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So क्या आपको पेरेन्काइमा यहाँ पे सबको क्लियर है? इज द पेरेन्काइमा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. बता दो अगर समझ नहीं आ रहा तो बोल देंगे, रिपीट कर देंगे. समझ नहीं आ रहा तो बताओ. आ गया. ठीक है. अरे 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 जस्ट वेट अ मिनट. आई विल हैव टू रिमूव फ्यू थिंग्स ओवर हियर. या जस्ट गिव मी अ मिनट. तब तक आप लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस कर सकते हो. व्हाट डू यू थिंक, क्लाइमेट चेंज सही में हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या लगता है आपको? सर हो रहा है. सर हो रहा है. सर हो रहा है. हो रहा है. आप में से कोई है जो कह रहा है कि यार ऐसा सर कुछ नहीं हो रहा? सर पता नहीं चाचा, रहे नहीं. वरुण कह रहा है कि वरुण ये तो सही आंसर नहीं हुआ. लाइक ये तो काफी वो हो गया ना, डिप्लोमेटिक आंसर. लेकिन जो लोग कह रहे कि हो रहा है, उन्होंने क्या चेंजेस देखे हैं? सर नहीं, सर ऐसा गर्मी में हो नहीं रहा बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है. सर अगर गर्मी होने लगी तो सर बहुत ज्यादा पहले बारिश होती थी, बहुत तेज धूप सर्दी में बहुत ही सर्दी होती है. अच्छा, तो इनका कहना है कि गर्मी में गर्मियाँ ज्यादा हो रही हैं, सर्दी में सर्दी ज्यादा. सर्दी तो ज्यादा होती थी वहां पे वैसे तो. सर अभी भी ऐसा सर ही है. हमारे साइड नहीं होते थे, अब होती है ज्यादा. ठीक है. दैट इज
समथिंग जो मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था हमेशा सर्दी तो हमेशा से वहां पे रहा करती होगी, बट यू आर टेलिंग मी दैट ओके। आपको चलो इतना तो आपको लग रहा है ना कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो आपका बढ़ चुका है पहले के हिसाब से, यस सर। Yes, sir. मतलब Yes, यू sir. ऑल एग्री विद द ग्लोबल वार्मिंग मतलब हो रहा है, दैट्स व्हाट यू थिंक? Yes, sir. इट्स अ टॉपिक व्हिच इज क्वाइट लाइक पता है इतना सिंपल है नहीं है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना कभी फ्यूचर में, देयर आर सम रिपोर्ट्स व्हिच सेज दैट कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट वो इतना कंसर्न वाली बात है नहीं। दैट्स व्हाट पीपल से। many what do you say, ecologists have said that it is happening, it's true, it's happening, it's not a matter of concern। ऐसा नहीं कि आपको जाके टेंशन लेना उस चीज का कि यार ये क्या हो रहा है, that's what they say। and the question अब ये आता है कि यार सर हो तो रहना, लेकिन मतलब what is happening right now? I'll tell you something, I'll just tell you something। for example कि अगर समझो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? the one thing you can do is going to be like grow trees, right? and to grow trees you need space, apparently you don't have a space। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो आपके पास कोई ज्यादा स्पेस है नहीं कि आप नई ट्रीज वहां पे लगा सको। you can do one thing, you can turn your complete electricity जो तुम्हारी डिपेंडेंसी है तुम्हारी वो तुम उस चेंज कर दो, you go for solar energy, like that is something can be done, but ऐसा हो नहीं रहा फिलहाल। and why it is not happening? because solar cells are expensive, right? that is what going to be the thing। तो like काफी सारे जो इकोनॉमिस्ट है ना, there are many economists, वो पता है क्या बोलते हैं? rather than growing plants, rather than trying to say that save this thing, save that thing, you should spend your like amount, you should spend your like expenditure in research and development। और आप कुछ ऐसी चीजें डेवलप करो जिसकी वजह से वो आपका एक रिप्लेसमेंट बन जाए आपके एनर्जी के सोर्स का, राइट? सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू डेवलप अ मच मोर चीपर सोलर सेल, ताकि लोग उसे इंस्टॉल करें, ताकि गवर्नमेंट उसे सब्सिडी उसे इंस्टॉल करने के लिए। एंड यू माइट पोटेंशियली फाइंड कि लोग अपना सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अगर तुम इसे पढ़ते हो ना, मतलब हम लोगों को तो लाइक स्कूल लेवल पे एक लेवल पे पढ़ाया जाता है ना कि दैट इट इज हैपनिंग एंड इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। बट इसको जब तुम अलग से पढ़ते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम इन अ मच मोर लॉजिकल वे, राइट, यू रियलाइज कि इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इसे डील कर सकते हो। ठीक है, समथिंग यू विल सी दैट लेटर। Alright, now let's talk about the Kolenkama over here. Let's try to understand what is my Kolenkama and what it will be doing. See, जब भी आपके साथ Kolenkama की बात आएगी ना, याद रखना कि Kolenkama will have a cell wall। सबसे important बात, they will have a cell wall, right, made up of three things। You will have cellulose, you will have hemicellulose, and then you will have something like your pectin। ये तीन चीजें आपको मिल जाती हैं कोलेनकामा के सेल वॉल के अंदर। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द सेल वॉल ऑफ द कोलेनकामा। अब इसके अंदर आपको एडिशनल चीज पता है यहाँ पे क्या याद रखनी है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं सेल के, जो आपके जो सेल्स के कॉर्नर, तो समझो ये आपका एक सेल है, समझो आपके यहाँ पे एक सेल है, तो सेल के जो कॉर्नर यहाँ पे होंगे दे विल बी मच मोर, they will show much more amount of thickness। so corners of the cell will show much more higher amount of thickness over here। तो यहाँ पे आपके जो corners यहाँ पे होते हैं इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा थिकनिंग आपको मिलेगी। so याद रखना, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके कौन से सेल्स होते हैं जिनके कॉर्नर्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा थिकनिंग आपको मिलती है। देन एक्स्ट्रा थिकनिंग आपको मिलती है आपके कोलेनकामा के अंदर। so याद रखना, कोलेनकामा के जो कॉर्नर्स होते हैं, so these corners are known to have extra thickening। corners are known to have the extra thickening। ये क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो ये बात याद रखना, that corners are known to have extra thickening of micellulose, hemicellulose and pectin, कि आपको ज्यादा थिकनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। That's one thing you have to know। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये कोलेनकामा मुझे मिलेगा कहाँ पे, देखो कोलेनकामा तो आपको मेजर पार्ट में आपको मिल जाता है प्लांट के अंदर। कोलेनकामा इज समथिंग जो आपको मिल सकता है लाइक इन द यंग स्टेम, आपको यंग स्टेम में आपको कोलेनकामा आपको मिल जाएगा। You can find Kolenkama in the petiole,
ये आपको एक लीफ के पिट्यूल में आपको दिख सकता है। कोलेनकाइमा आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये बात याद रखना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग यू द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इन सब में आपको प्रोवाइड क्या करेगा यहाँ पे, इट विल प्रोवाइड द रोल ऑफ योर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है वाया कोलेनकाइमा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्लांट के अंदर लेट्स से एक ट्री है आपका, और जब हवा चल रही होती है तो आपका जो ट्री का जो ब्रांच होता है वो पूरा आपका बेंड होता है एंड देन विल गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। आपका जो ट्री का जो ब्रांच यहाँ पे होगा वो आपका पूरा बेंड होगा एंड देन विल गेट बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। हमेशा हो जाता है वो, अपना नॉर्मल हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ इट इज प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ताकि अपना ट्री अपना रिटेन कर सके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन। सो याद रखना, कोलेनकाइमा विल प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग यू द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये आपको ब्रांचेस में, यंग स्टेम के अंदर, पिट्यूल के अंदर, हर जगह आपको ये देखने के लिए आपको ये मिल सकता है। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। सो दैट इज द रोल ऑफ द कोलेनकाइमा, विल प्ले अ रोल ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दैट इज द मेन रोल, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। और यंग स्टेम, पिट्यूल याद रखना, उसके साथ साथ ब्रांचेस में भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। दे आर नोन टू हैव डिफरेंट शेप, अगेन इनके आपको शेप अलग अलग मिल जाते हैं। यू कैन हैव अ पॉलीगोनल शेप और यू कैन हैव अ आइसोडायमेट्रिक शेप। तो शेप आपको यहाँ पे अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे, बट ये आपके मेन पॉइंट्स आपके कोलेनकाइमा के। दीज आर द मेन पॉइंट्स यू हैव टू नो। इट अकर्स बिलो द एपिडर्मिस इन द डाइकोट प्लांट। इट इज फाउंड एज अ होमोजेनस लेयर और इन द पैचेस। या फिर ये आपको कंटिन्यूसली आपको मिल जाएगा, या फिर आपको कंटिन्यूसली आपको मिल सकता है, या फिर आपको ये मिलेगा पैचेस के अंदर, और यू विल गेट टू सी देम इन द पैचेस। ये आपको स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर आपको देखने के आपको मिल सकता है। सो इट कैन बी सीन इन द पैचेस और इन द होमोजेनस लेयर। इसके अंदर याद रखना दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स विद मच थिकन्ड कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इन तीनों का डिपोजिशन कॉर्नर के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और ये आप पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉर्नर्स विल हैव अ मच मोर हाई डिपोजिशन ओवर हियर, ठीक है। हाँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैव मिस्ड ओवर हियर, इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, विल हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस। कोई आपको यहाँ पे स्पेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। These cells are going to be very very compactly arranged. So आपको intercellular space आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता। Cells are going to be oval, spherical and polygonal often. तो इनका शेप आपको यहाँ पे मल्टीपल शेप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। And at times they contain chloroplast. अब chloroplast आपको हमेशा नाम नहीं मिलेगा। Sometime you can have a chloroplast. Sometime you can have chloroplast. और जब उनका chloroplast होगा तब वो कर सकते हैं photosynthesis, but not all the time you can have the chloroplast. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। दिस इज योर कोलेनकाइमा, और ये ट्रेट्स आपको इसके अंदर याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट यहाँ पे जो आपको मिलेगा दैट इज योर कि आपके कॉर्नर्स जो आपके यहाँ पे है दे विल हैव अ थिक वॉल्स, एंड दोस थिकनिंग इज समथिंग बिकॉज ऑफ माय सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, क्योंकि ये आपका कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। और याद रखना, कोलेनकाइमा के अंदर कभी भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए नहीं मिलेगी। समथिंग यू गेट टू सी इन द पेरेन्काइमा you won't have in the कोलेनकाइमा. That is something you have to know, right? Now let's see where I'll get to see them. They provide the mechanical support to the growing parts such as a young stem and the petiole of the leaf. इसमें आपको ये मिल जाएगा. The cells contain chloroplast to assimilate the fruit. अगर chloroplast है then they can carry out their photosynthesis. तो आप समझ सकते हो, अगर chloroplast आपको मिल रहा है यहाँ पे then they will do the job of my photosynthesis. तो ये चीज इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखना. That is one thing should be clear to all of you. So these are the functions of my कोलेनकाइमा। एंड याद रखना, इवन अगर आपका बेंडिंग हो रहा है ट्री का, आपके स्टेम का, ब्रांच का, वो रिटेन करता है पोजीशन। दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बहुत ही सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। सो दिस समथिंग यू कैन रिमेंबर। देन यू हैव द स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताओ कि आपका पानी को कंडक्ट करने के लिए, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए आपका कौन सा टिश्यू हम लोग यूज करते हैं प्लांट के अंदर? Xylem. लोग कह रहे हो कि जाइलम यूज करते हैं अपना पानी को ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए। आपके घर पे पानी को ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए आप क्या यूज करते हो? Pipe. पाइप। घर पे तुम लोग यूज करते हो पाइप। पाइप। ये मत बोलना कि हम बाल्टी लेके जाते हैं नीचे से ऊपर चढ़ चढ़ के। यू विल बी यूजिंग द पाइप, और पाइप के थ्रू आप लोग लाइक पानी को नीचे से ऊपर आप पहुंचा सकते हो।
अब पाइप अंदर से रहती है खाली, आप जानते हो कि पाइप जो आपकी रहती है वो अंदर से हॉलो रहती है, राइट। अब पाइप के अंदर कचरा अटक जाए तो आपका पानी ऊपर जा नहीं सकता, सिंपल सी बात है, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट ऑब्वियस। तो पाइप इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हॉलो ओवर हियर। सिमिलरली क्या होता है कि जालम जो आपका यहाँ पे होता है वो भी सेंटर से आपको होना चाहिए हॉलो। जब हम जालम की बात करते हैं तो यार जालम भी जो आपका होता है यहाँ पे, जालम सेल, और जालम जो भी सेल से बना होगा, यहाँ पे जिन भी सेल से मेरा जालम है बना होगा, याद रखना दैट शुड बी हॉलो फ्रॉम द सेंटर। बीच में ये आपके होने चाहिए यहाँ पे हॉलो, दैट मीन्स बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। बीच में कुछ नहीं होना मतलब क्या, बीच में आपका साइटोप्लाज्म होगा एब्सेंट, और बीइंग मोर प्रिसाइज प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे रहेगा आपका एब्सेंट। जालम के अंदर बीच में अगर आपको खाली रखना है, दैट मीन्स व्हाट, प्रोटोप्लाज्म विल बी एब्सेंट। और अगर मेरा प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, अगर मैं कह रहा हूं कि यार यहाँ पे मेरा प्रोटोप्लाज्म मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा, देन याद रखना दैट मीन्स दिस इज माय डेड सेल। अगर बीच में कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म मेरा पूरा पूरा गायब है, देन आई विल से दिस इज माय डेड सेल। ये है मेरा आपके सामने डेड सेल, और यही डेड सेल मेरे होते हैं यहाँ पे विच आर माय स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में याद रखना, these are going to be called as my dead cell, they are going to be your dead cells। इन सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, रिपीट करूं, देखो होता क्या है, जालम जो आपका होता है वो आपका पानी कंडक्ट करता है नीचे से ऊपर तक, ठीक है। जालम अगर पानी कंडक्ट कर रहा है तो आपका बीच में आपको जो स्पेस होगा वो आपका रहेगा यहाँ पे खाली, यू वोंट हैव एनीथिंग इन द इनसाइड द जालम। अब ये जो स्पेस होती है जो खाली होती है, ये खाली क्यों होती है, बिकॉज आपके बीच में ना ही आपके पास न्यूक्लियस है, ना ही साइटोप्लाज्म है, ना ही कोई ऑर्गेनल्स है, ना ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगर आपके पास ये सब नहीं है सेल के अंदर, देन व्हाट वी से द प्रोटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी एब्सेंट। और जब आपका प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे एब्सेंट होगा तभी तो आपका पानी नीचे से ऊपर जा पाएगा, तभी तो आपका पानी नीचे से ऊपर काफी आराम से स्मूथली ट्रेवल करते हुए जा पाएगा, जब आपका होगा वहां पे सब कुछ खाली। एंड द सेम थिंग आई विल फाइंड इन द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आर माय डेड सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा मेरे यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, और इनके अंदर आपका मिलेगा प्रोटोप्लाज्म विल बी एब्सेंट। सो ओवर हियर द प्रोटोप्लाज्म जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका होगा यहाँ पे एब्सेंट। आपको ना ही इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मिलेगा, ना ही साइटोप्लाज्म, ना ही आपको मिलेगा यहाँ पे कोई दूसरा कोई ऑर्गेनल, एवरीथिंग विल बी एब्सेंट ओवर हियर, राइट। अब ये करा क्यों जा रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये ऐसा क्यों करा जा रहा है, बिकॉज जब आप जालम बनाते हो तो जालम के अंदर आप लगाते हो आपके स्क्लेरेन्काइमा। जालम जब बनाया जाता है ना प्लांट के अंदर, तो उसमें जो सेल लगते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा वाले सेल ही लगते हैं। तो ये बात याद रखना, दैट इज व्हाई दे डोंट हैव एनीथिंग इनसाइड देम, बिकॉज उनका काम होता है कंडक्ट करना चीजों को, उनका काम होता है पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करना। सो दैट इज व्हाई यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग इनसाइड देम, ठीक है। और याद रखना जो स्क्लेरेन्काइमा जो आपका यहाँ पे रहेगा, इसकी सेल वॉल थोड़ी सी होती है अलग। द सेल वॉल इज थिक, द सेल वॉल इज गोइंग टू बी योर थिक एंड मेड अप ऑफ योर लिग्निन। सेल वॉल आपके यहाँ पे थिक होती है और बनी होती है आपके लिग्निन से। तो यहाँ पे एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, लिग्निन टर्म आपके सामने आएगा तो याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल होती है वो थिक होती है और बनी होती है मेरे लिग्निन से। तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। लिग्निन का भी होना यहाँ पे पता है जरूरी क्यों है, ताकि वो प्रेशर को झेल सके, पानी के प्रेशर को। पानी जिस प्रेशर से जाता है ना, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए लाइक to ensure that the water column is not going to create any kind of damage on the wall, you need to have a lignin। आपका वाटर कॉलम आपके वॉल पे डैमेज क्रिएट नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी हैविंग अ लिग्निन ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इतनी चीज पहले आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, किसी का क्वेश्चन है ना, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अभिषेक का क्वेश्चन, अरे अभिषेक हंस क्यों रहा है बाय द वे, अरे अभिषेक को क्या हो गया यहाँ पे। हाँ बेटा अभिषेक बताओ। सर इसमें स्टोरेज भी होगा? क्या बेटा? सर स्टोरेज भी होगा सर? नहीं स्टोरेज नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता। पानी का कॉलम मेंटेन रहता है, पानी का कॉलम हमारा जो जालम होता है ना उसके अंदर मेंटेन रहता है, वो स्टोरेज नहीं करता। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, राइट, एक ग्लास के अंदर तुमने अपना कोको कोला डाल दिया, स्ट्रॉ डाली और तुम उसे पी रहे हो, तो जब तुम ऊपर से उसे सक कर रहे हो तो पूरा पता है कॉलम मेंटेन रहता है, पूरा जो कॉलम रहता है वो मेंटेन रहता है स्ट्रॉ के अंदर। उसी तरीके से जालम में वो कॉलम मेंटेन रहेगा, उसी तरीके से जालम में पानी का कॉलम मेंटेन रहता है, राइट। सो यू डोंट कॉल इट द स्टोरेज, बट आपका कॉलम वहां पे रहेगा मेंटेन, ठीक है। और सर स्क्रेशन? हाँ बेटा बोलो। स्क्रेशन भी होगा सर? क्या कह रहा है लड़का ये, बोलो बेटा जोर से बोलो। स्क्रेशन भी होगा सर इसमें?
बाद में देखते हैं बेटा, बाद में देखते हैं। पहले यहाँ तक, पहले ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। यू हैव अ डेड सेल्स, प्रोटोप्लाज्म आर गोइंग टू बी एब्सेंट एंड सेल वॉल आपकी बनी होती है मेड अप ऑफ योर लिग्निन। सो आपको थिक सेल वॉल आपको मिलेगी इन माय स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा सेल की बात कर रहा हूँ, सो एट दैट दे विल हैव अ थिक सेल वॉल, राइट, एंड दे विल हैव नो प्रोटोप्लाज्म। तो अगर मैं एक स्क्लेरेन्काइमा सेल आपके सामने बनाता हूँ यहाँ पे, सो दे विल हैव अ थिक सेल वॉल एंड दे हैव नो प्रोटोप्लाज्म। सो याद रखना, inside nothing will be there, so I have no protoplasm. अब आपसे कोई पूछे कि यार ये लोग करते क्या है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि they are actually a part of my conducting tissue. Sclerenchyma basically is a part of my conducting tissue. It is a part of your conducting tissue. It is a part of your conducting tissue. Conducting tissue. एक तो ये बात याद रखना कि जो आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे काफी अच्छे अमाउंट में। जाइलम और फ्लोएम दोनों के अंदर स्क्लेरेन्काइमा आपको एक अच्छे अमाउंट में देखने के लिए आपको मिल जाता है। ये पॉइंट प्लीज भूलना मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये बात याद रखना, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। और कुछ आपको याद नहीं रखना, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहली चीज, दे आर माय डेड सेल्स। क्यों डेड है? क्योंकि अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म है आपका एब्सेंट। सेल वॉल आपकी बनी रहेगी आपके लिग्निन से एंड इट विल बी थिक। प्रोटोप्लाज्म आपका यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा देखने के लिए, राइट, सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम डेड सेल। दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम फ्लोएम के अंदर आपको ये अच्छे अमाउंट में लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड दे प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में आपकी यहाँ पे मदद करते हैं। So these are the few things you have to know in terms of sclerenchyma। और प्लीज याद रखना कि इनको खाली क्यों रखा गया है, why these cells are like this, ये सेल मेरे ऐसे क्यों हैं, because they have a purpose and the major purpose over there is to carry out the conduction, right, conduction of your resources is done by them, that is why। ठीक है, तो क्या ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Are these points clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ना, तो यहाँ पे अब ये वाला पार्ट हम लोग कल देखेंगे, लाइक फाइबर्स एंड स्क्लेराइड हम लोग कल देखेंगे, राइट। अभी इतने पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखो, दीस आर द पॉइंट्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर राइट नाउ। इतनी चीज देख लो। आई थिंक मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर सकता हूँ शायद से, जितना हमने टॉपिक करके, आई विल हैव टू चेक दैट एंड इफ आई कैन सी ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट कवर्ड, देन आप वो असाइनमेंट सॉल्व कर देना, ठीक है। So this is what we have done over here. So chapter में initial part अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, then बाकी like as I've told you, 2 से 3 लेक्चर का पोर्शन कंटेंट अगर आप समझ जाते हो सही से, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, आप उसे अपने दिमाग में सेपरेट कर पा रहे हो कि ये है, ये है, देन आगे का पोर्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, देन एवरीथिंग विल लाइक रन स्मूथली फॉर यू, ठीक है। सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब बताइए आपके क्वेश्चन क्या है। नाउ लेट मी सी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे बताइए बेटा, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर। So now सर